क्लास 10 अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 1.4 पेज नंबर 19। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.3 कवर किया था, जिसमें हमने नॉर्मल इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली किस तरह से सॉल्व करते हैं, और प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमने किया था क्रैमर रूल। प्रैक्टिस सेट 4.1 में एक्चुअली सिर्फ 4 ही सम्स है, बट 4 सम्स इतने ज्यादा लेंथी है कि उसको हमको 2 वीडियो में डिवाइड करना पड़ा। मतलब हम इस पूरे प्रैक्टिस सेट को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे एंड पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में। इसमें मैंने कुछ भी होमवर्क नहीं दिया है क्योंकि काफी टफ और लेंथी सम्स है, तो आप इसकी सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हीं सम्स को एक बार खुद से सॉल्व करके। अब 1.4 में अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो ये जो है वो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर 2/x और 3/y है, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 2/x कैन बी रिटन एज 2x raised to -1। यहाँ पर डिग्री हो गई है -1, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इस जो सम है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 1/x - 3 × 1/y। हम इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि 2 × 1 2 ही होता है, और x वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 15। Similarly, 8 × 1/x plus 5 × 1/y equals to 77। अब आपका जो 1/x और 1/y है, इसकी वजह से हमारी इक्वेशन में प्रॉब्लम होती है। तो हम 1/x let 1/x equals to a and 1/y equals to b पुट करेंगे। आपको कोई और अल्फाबेट पुट करना है जैसे p, q या और कोई भी, तो वो भी पुट कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 × 1/x की जगह पर पुट करेंगे a, 3 × 1/y की जगह पुट करेंगे b। दैट इज 2a - 3b equals to 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन में 8 × a plus 5 × b equals to 77। That is 8a plus 5b equals to 77। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आपको a और b की वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमारा मेन एम होता है x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो आप दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करोगे, जो भी a और b की वैल्यू मिलेगी हम यहाँ पर पुट करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट साइमल्टेनियस के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप हमने नंबरिंग देख लिया इक्वेशंस को। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम करते हैं इक्विटिंग कोएफिशिएंट। यहाँ पर है आपके पास 2a और यहाँ पर है 8a, ये है 3b और 5b। हम b को इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि आप ना तो 3 के टेबल में 5 आता है, ना तो 5 के टेबल्स में कुछ आता है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में a को इक्विट करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 4। और क्यों? क्योंकि अगर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8a हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन 1 8a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2a 4, और आप जब भी मल्टीप्लाई करते हो आपको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमको सिर्फ इसको 8a करना है, मतलब सिर्फ 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये जरूरी ये नहीं करना है। हमको हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 2a को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 3b को मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में हमने 15 को मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास इक्वेशन बनता है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास इस स्टेप के बाद सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 में 8a 8a दोनों ही वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट के साथ है और साइन भी सेम है, तो हम यहाँ पर करेंगे सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 3। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कब 2 में से 3 को माइनस करना है, कब 3 में से 2 को माइनस करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग इक्वेशन सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 3 लिख रहे हैं तो हमको 3 को पहले लिखना है, मतलब 2 को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं 3 में से। तो हम इक्वेशन 3 लिखेंगे यहाँ पर, और उसमें से हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इक्वेशन 3 में से भी 2 को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 3, मतलब 3 में से 2 को माइनस करना। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, और यहाँ से हम इसमें से 2 माइनस करना। इसके बाद सबट्रैक्ट करते हैं, 8a - 8a कट हो जाता है, कुछ नहीं बचेगा।
अब यहाँ पर प्लस माइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो -12 माइनस +5 ब्रैकेट ओपन किया, -12 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू -17। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -17b। 60 माइनस 17 77, 60 माइनस 77, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव माइनस होता है, तो 77 में से 60 या 70 और साइन बड़े नंबर का दैट इज 77, यहाँ आ गया -17। इसके बाद b इक्वल्स टू -17, यहाँ पर शिफ्ट होगा -17, देखो b इक्वल्स टू 1, नेगेटिव नेगेटिव साइन कट हो जाते हैं, तो -17 और -17 इक्वल्स टू 1। अभी हम फाइंड आउट करते हैं a, पुट b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं 1 2 3, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं 8a प्लस 5b इक्वल्स टू 77। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली इक्वेशन लिखते टाइम ही हम b की वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक भी स्टेप्स नहीं छोड़ेंगे तो आपका सम ज्यादा इजी और ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा आपको। तो हमने फर्स्ट पहले इक्वेशन लिखा है, अब यहाँ पर 8a वैसे के वैसे रहेगा, प्लस 5, अभी हम b की जगह पर पुट कर रहे हैं 1। हम शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पूरा सम रॉन्ग हो सकता है, तो आपको हर एक स्टेप को डिफाइन करना है। 8a प्लस 5 इक्वल्स टू 77, 5 को शिफ्ट करना है, 8a इक्वल्स टू 77 माइनस 5, 8a इक्वल्स टू 72, therefore a equals to 72 upon 8, therefore a equals to 9। तो हमारे पास दो वैल्यू आई, a equals to 9 and b equals to 1। हमारा इक्वेशन है x5 फॉर्म में, तो हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है x और y की। We know that हमने 1/x की जगह पर पुट किया है, a equals to 1/x पुट किया, तो अभी हम यहाँ पर a लिख सकते हैं 9, शिफ्ट करना है दैट इज क्रॉस, x जाएगा यहाँ पर और 9 आ जाएगा यहाँ पर, ये है आपकी फाइंड x की वैल्यू। सिमिलरली b इक्वल्स टू हमने पुट किया है 1/y, b इक्वल्स टू b की वैल्यू पुट करेंगे 1 इक्वल्स टू 1/y, सेम y को शिफ्ट करना है, 1 को यहाँ पे शिफ्ट करना है, देखो y इक्वल्स टू 1/1, देखो y इक्वल्स टू 1। ये हमारी दो वैल्यू मिली, x इक्वल्स टू 1/9 एंड y इक्वल्स टू 1। फाइनल आंसर लिखना है 1/9, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे x y equals to 1/9, 1 is the solution of the equation। एक बार वापस स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन था 2/x minus 3/y equals to 15। सेकेंड इक्वेशन था 8/x plus 5/y equals to 77। ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं था, तो फर्स्ट हमने 1/x और 1/y को स्प्लिट किया, उसकी जगह पुट किया a एंड b, तो हमारे पास दो नए इक्वेशंस मिले, 2a minus 3b equals to 15 और 8a plus 5b equals to 77। इसको हमने प्रैक्टिस 1.1 की तरह सॉल्व किया। फर्स्ट स्टेप हमने कोएफिशिएंट्स को सिमिलर किया, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके, फिर हमने सबट्रैक्ट किया, क्योंकि 8a दोनों के साइन पॉजिटिव थे, तो हमें b की वैल्यू मिली, b को सब्स्टिट्यूट करके हमें a की वैल्यू मिली, लेकिन हमें फाइनल फाइंड करना था x और y की वैल्यू, तो जो चीजें हमने सब्स्टिट्यूट की थी 1/x इक्वल्स टू a, तो हमने यहाँ पर 1/x इक्वल्स टू 9 दिया और x की वैल्यू फाइंड की। सिमिलरली 1/y इक्वल्स टू b, हमने 1/y की जगह पर 1 दिया और उसकी जगह पर y की वैल्यू फाइंड की, एंड फाइनल आंसर लिखा x y, that is 1/9 and 1 is the solution of the given equation। प्रैक्टिस 1.4 का अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि एक नंबर अपॉन सिर्फ x था। अब यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स है, x प्लस y, x माइनस y, x प्लस y, x माइनस y। अब दोनों इक्वेशन में हम किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं वो कैसे समझ में आता है, आपके नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स है वो कॉमन होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर x प्लस y है तो एक x प्लस y होना चाहिए, x माइनस y है तो ये भी x माइनस y होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे लेट 1/x plus y equals to a and 1/x minus y equals to b। हमने 1/क्यों लिया है, हम डायरेक्टली x plus y नहीं ले सकते। अगर हम x plus y equals to a लेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 10/। तो जो सब्स्टिट्यूट किया उसका कोई फायदा नहीं होगा, कभी भी इक्वेशन अपॉन में ही आएगा।
इसलिए हम लोग को 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए लेना है। 1 अपॉन इसलिए क्योंकि 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इस पूरे की वैल्यू को हम ए पुट कर रहे हैं, दैट इज 10 ए। तो भी हम इससे इक्वेशन बनाते हैं वापस। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। आप चाहिए तो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, दैट इज 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक भी स्टेप अगर आप स्किप करते हो तो कंफ्यूज ज्यादा हो सकते हो, इसलिए हम लोग एक एक स्टेप, माइन्यूट स्टेप भी कर रहे हैं। यहाँ पर हम 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पुट कर रहे हैं a, तो इक्वेशन हो जाएगा 10a। एक्स माइनस वाई की जगह पुट कर रहे हैं b, दैट इज 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ कुछ जगहों पर या कुछ कुछ स्कूल्स में ये जो फर्स्ट हमारे पास दो इक्वेशन है उनको भी नंबर्स डालते हैं, पर जितने ज्यादा इक्वेशंस को आप नंबरिंग दोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी इक्वेशन में क्या पुट किया। इसलिए हम ये जो दोनों स्टार्टिंग के इक्वेशंस है उनको नंबर्स नहीं दे रहे हैं। इनकेस अगर स्कूल्स में सिखाया तो इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे। सिमिलरली हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो हो जाएगा 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पर x प्लस वाई दैट इज a माइनस 5b इक्वल्स टू -3। तो हमारे पास वापस दो लीनियर इक्वेशंस मिल जाते हैं और इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए 2b 5b 10a 15b, हम इन दोनों में से किसी को भी इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना तो 10 को 15 में कन्वर्ट कर सकते हो, ना तो 2 को 5 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, अगर हमको 5b एंड 2b को अगर हमको सिमिलर करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 5 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 2। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 5 इंटू 2 10, और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी 5 इंटू 2 10। तो हमारा b और d सेम हो जाएगा। तो जब आपके पास कोई ऐसे कोएफिशिएंट है जिनको सिमिलर करना पॉसिबल नहीं है सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन से, तो हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इक्वेशन नंबर 1 कन्वर्ट हो जाएगा, हमको इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 2b इक्वल्स टू 5 इंटू 4 दैट इज 58 प्लस 10p इक्वल्स टू 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 2 इंटू 15a माइनस 2 इंटू 5b इक्वल्स टू 2 इंटू -2 दैट इज 38 माइनस 10p इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 एंड 4 हमारे पास है 10b 10b दोनों सिमिलर है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, यानी सिंबल अलग अलग है, तो ऑपोजिट साइन में हम करते हैं ऐड। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, 58 प्लस 10b इक्वल्स टू 20, 38 माइनस 10b इक्वल्स टू -4। अब कुछ स्कूल्स में आपको यहाँ पर अलग से साइंस डालने के लिए भी बोलते हैं कि अगर आपका यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो वो साइन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप कर सकते हैं, बट मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हम 50 प्लस 30 डायरेक्टली लिख सकते हैं 80a, 10b कैंसिल। ये स्टेप करने का हमारा मेन एम होता है कि हमारा एक वेरिएबल यहाँ से हट जाए। अगर इनकेस इस स्टेप के बाद भी आपके दो वेरिएबल्स दिखते हैं, मतलब आपका सम रॉन्ग है, तो हमने हर सम में इस स्टेप के बाद में सिर्फ एक वेरिएबल रखा है। 10b कैंसिल, 20 प्लस -4 दैट इज 20 प्लस -4 which is equals to 20 minus 4 equals to 16। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। देखो a equals to 16 upon 80, इसको अगर हम रिड्यूस्ड फॉर्म में करते हैं तो a equals to आएगा 1/5। देखो a equals to 1/5। रिड्यूस्ड फॉर्म यानी 16 के टेबल में 80 आता है 5 टाइम। अभी हमें निकालनी है b की वैल्यू, तो पुट a equals to 1/5 इन किसी भी इक्वेशन में। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, 10 एज इट इज, a की जगह पुट करेंगे 1/5। जहां पर कोई भी साइन नहीं होता है मतलब वहां मल्टीप्लिकेशन का साइन है।
प्लस 2b इक्वल्स टू 4 और मल्टीप्लिकेशन के साइन में हम ये कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचा 2 प्लस 2b इक्वल्स टू 4, 2b इक्वल्स टू 4 माइनस 2, therefore b equals to 2 upon 2, therefore b equals to 1। तो हमारे पास दो वैल्यू मिल गई, a equals to 1.5 एंड b equals to 1। एज यूजुअल हमारा सम था x प्लस वाई फॉर्म में, तो हमें इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है x की और y की। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वी नो दैट हमने 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू a पुट किया था, तो यहाँ पर हम a की जगह पर पुट करेंगे 1.5। अब लास्ट सम में और इस सम में प्रॉब्लम क्या है, लास्ट सम में हमारे पास सिर्फ x था, तो डायरेक्टली आपकी x की वैल्यू निकल गई, बट यहाँ पर x प्लस वाई दोनों है, तो आपकी वैल्यू यहाँ से भी नहीं निकलेगी। हम फिलहाल तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इक्वल्स टू x प्लस वाई, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली 1/x माइनस y इक्वल्स टू b, 1/x माइनस y इक्वल्स टू b की वैल्यू है 1, therefore x माइनस y इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास x भी सिमिलर है, y भी सिमिलर है, तो या तो आप ऐड कर सकते हो या तो सबट्रैक्ट कर सकते हो। अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है ऑपोजिट साइन में, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, x plus y equals to 5, x minus y equals to 1, 2x equals to 6, therefore x equals to 6 upon 2, therefore x equals to 3। तो यहाँ हमें फाइनली x की वैल्यू मिल गई है 3। अब इस x की वैल्यू को ये दो इक्वेशन है 5 एंड 6, उसमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है और y की वैल्यू निकालनी है। x equals to 3। अभी हमें यहाँ पर x equals to 3 in equation 5, x plus y equals to 5, x की जगह पर 3, therefore y equals to 5 minus 3, therefore y equals to 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर x equals to 3 and y equals to 2। अब लास्ट सम में और इस सम में डिफरेंस ये था कि लास्ट सम में आपके पास 1/x था, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल था और 1/y था, लेकिन इस सम में हमारे पास था 1/x प्लस y, मतलब यहाँ पर दो वेरिएबल्स थे। तो जब हमने a और b की वैल्यू पुट की तो हमको दो नए इक्वेशंस मिल गए और उन दो नए इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइनली हमने x और y की वैल्यू फाइंड की। इसके बाद लिखना है फाइनल आंसर 3, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन।